हमास और इसराइल के बीच 2 साल बाद जंग थम चुकी है। इस जंग के थमने के साथ ही गाजा में नई उम्मीद जगी है। धीरे धीरे गाजा वासियों की जिंदगी भी पटरी पर आने लगी है। ये सब हो पाया है ट्रम्प के गाजा पीस प्लान की बदौलत। लेकिन इस समझौते को एक हफ्ता ही गुजरा है कि ट्रम्प ने एक बार फिर हमास को बड़ी धमकी दे डाली है। डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ साफ बोल डाला है कि हमास ने अगर अभी भी गाजा में खून खराबा जारी रखा तो उनको अब छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें गाजा के अंदर घुसकर खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले गाजा में 2 सालों से ज्यादा समय से जारी युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट ट्रम्प को ही दिया जा रहा है। इजराइल और हमास ने बीते हफ्ते अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार किए गए इस शांति समझौते वाले प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। यह प्रस्ताव 10 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। ट्रम्प ने गुरुवार को ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में हमास के लिए वार्निंग जारी की है। ट्रम्प ने लिखा है कि अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है जो समझौता का हिस्सा नहीं है, तो हमारे पास अंदर जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रम्प ने इससे पहले भी हमास को सख्त चेतावनी जारी की थी। ट्रम्प ने कहा था कि अगर हमास हथियार नहीं डालता है तो और सभी बंधकों को नहीं लौटाता है तो उसके खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि मैंने हमास से सीधी बात की है और पूछा है कि क्या वे हथियार डालेंगे, तो उनका जवाब था कि वे ऐसा करेंगे। उन्होंने मुझसे यही वादा किया था और अब या तो वे हथियार छोड़े या हम उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाएंगे। वह ट्रम्प के अलावा हमास को इजराइल से भी धमकी लगातार मिल रही है। इजरायली अधिकारियों ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर हमास ने युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया और सहमति के मुताबिक सभी शवों को वापस नहीं लौटाया तो इजराइल दोबारा हमले शुरू कर देगा और इस बार अमेरिका भी उसका साथ देगा। इजरायल रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा है कि उन्होंने सेना को निर्देश दिया है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हमास को पूरी तरह से कुचलने की योजना तैयार करे। इजरायल के रक्षा मंत्री की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि अगर हमास समझौते का पालन करने से इनकार करता है तो इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर लड़ाई फिर से शुरू करेगा और हमास को पूरी तरह से हराने और युद्ध के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करेगा। इसी बीच हमास ने 2 और मृतक बंधकों के शव इजराइल को भेज दिए हैं। हिब्रू मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ताबूतों को इजरायली रक्षा बल के सैनिकों को सौंप दिया गया है। इससे पहले हमास ने बुधवार को 4 शवों को सौंपा था, जिसमें एक को इजराइल ने फिलिस्तीनी नागरिक का शव बताया था। फिलहाल हमास ने कुल 28 शवों में से सिर्फ 9 बंधकों के शवों को ही सौंपा है, जबकि 19 अभी भी लापता हैं। हालांकि हमास का कहना है कि वो धीरे धीरे शवों को ढूंढ रहा है और वो धीरे धीरे इजराइल को सभी शवों को सौंप देगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प ने चेतावनी दी है उससे अब सवाल उठता है कि फिर गाजा में युद्ध शुरू हो जाएगा। करीब 20 ताकतवर अरब देश और मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे, साथ में खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी, जिनकी गारंटी से गजा का सीजफायर समझौता होता है। ये उस जंग को रोकने के लिए हुआ जो 2023 से लगातार जारी थी और इसराइल की आक्रामकता ने गजा को धूल में बदल दिया। हमास और इसराइल के बीच जंगबंदी में सऊदी, कतर, मिस्र, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान जैसे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि मौजूद थे और इन देशों ने प्रेसिडेंट ट्रंप के गजा पीस प्लान पर खूब कसीदे भी पढ़े। लेकिन सीजफायर प्लान की गारंटी देने वाले सभी देश इस प्लान के अमल होने पर कितनी नजर रख रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। खबर आ रही है कि इसराइल ने गजा में अनाज और जरूरी चीजों की रसद फिर रोकना शुरू कर दी है और अरब और मुस्लिम देश चुप हैं, जबकि मिस्र की रफा बॉर्डर से ही ये रसद इसराइल को भेजी जा रही है। लेकिन इसराइल ने बंधकों की सही लाशें न मिलने का आरोप लगाते हुए गजा में शर्त के मुताबिक एंटर होने वाले 600 ट्रकों में से आधे रुकवा दिए हैं। क्या वो गजा के भूख से बिलखते लोगों को प्रताड़ित करके अपनी शर्तें पूरी कराने की कोशिश में है? लेकिन अब जबकि सीजफायर हो गया है और उस पर अमल भी शुरू हो चुका है, फिर इस पर इसराइल के जरिए लगाए जा रहे अड़ंगों पर मुस्लिम देशों और अमेरिका की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि डर, मजबूरी और खरबों के खेल की वजह से भी अरब और मुस्लिम देश सब देखते रहते हैं और देखकर भी कुछ नहीं बोल पाते। पहला खौफ तो अमेरिका का है, जो इसराइल का पक्का दोस्त है और अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता है। हालांकि कतर पर हमले के बाद से अरब मुल्कों का अमेरिका से भरोसा डगमगाया जरूर है।
वहीं दूसरी तरफ गजा में रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अभी अमेरिका के जरिए इन्हीं अरब मुल्कों को काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इन्हीं मुल्कों की कंपनियां वहां पर काम करेंगी। यही वजह है कि गजा में सीजफायर के बावजूद इस्राएली आक्रामकता पर अरब और मुस्लिम देश चुप हैं। इनमें सऊदी, तुर्की और मिस्र तो ताकतवर देश हैं। बावजूद इसके पीस डील कराने के बाद सभी ने चुप्पी साध ली है और इस्राइल हमेशा की तरह सीजफायर तोड़ने की जुगत में नजर आ रहा है, अपनी मनमानी करते दिख रहा है। हाल ही में आरोप लगा है कि इस्राइल की फौज ने गजा के एक परिवार को इसलिए निशाना बनाया और खत्म कर दिया कि वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करना चाह रहे थे। कहा जा रहा है कि ये फैमिली नॉर्दर्न गजा में अपने घर जाना चाह रही थी। आरोप तो ये भी लग रहा है कि इस्राइल किसी भी तरह सीज फायर से बाहर आने की फिराक में है और उसकी हिस्ट्री यही रही है। वो प्रेशर में जंगबंदी को तो राजी हो जाता है, लेकिन खुद को जंग से अलग नहीं कर पाता। गजा में सीज फायर लागू होने के बाद हालात धीरे धीरे बदलने लगे। हमास ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि युद्ध के दौरान कुछ लोग और गिरोह इस्राइल के साथ मिली भगत कर रहे थे। वे जासूसी कर रहे थे, मानवीय सहायता पर कब्जा करके उसे भरे बाजार बेच रहे थे और मुनाफाखोरी कर रहे थे। इन आरोपों को लेकर हमास ने एक नया सुरक्षा विंग तक बना दिया, जिसका नाम उन्होंने डिटरेंस फोर्स रखा है। संगठन का दावा है कि यह विंग विरोधी गिरोहों और गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है ताकि गजा में समेकित नियंत्रण बनाए रखा जा सके। हमास के इस कदम की दुनिया भर में चर्चा होने लगी है। सीज फायर के बाद हमास के सशस्त्र लड़ाके सड़कों पर वापस दिखने लगे और स्थानीय प्रशासन एवं सुरक्षा तंत्र पर उनका प्रभाव दृढ़ होने लगा है। संगठन का तर्क यह है कि 2 साल की हिंसा और तबाही के बाद सुरक्षा ढांचा बहाल करना भी बहुत जरूरी हो चुका है। पर आलोचक बताते हैं कि हमास की यह कार्रवाई अक्सर बेतहाशा और बिना पारदर्शिता की हो रही है। वहीं गजा में इस्राइल समर्थित कुछ मिलिशिया समूहों और हमास के बीच अलग अलग क्षेत्रों में झड़पें भी रिपोर्ट की गई, जिससे माहौल अभी भी नाजुक बना हुआ है। सबसे विवादास्पद घटना बीते सोमवार की हुई, जब सोशल मीडिया पर एक फुटेज वायरल हो गया। इसमें हमास ने कथित रूप से गद्दारी के आरोप में 8 लोगों को सार्वजनिक तौर पर सजा दी। इस घटना ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस कर दी। मानवाधिकार समूह और कई पश्चिमी देशों ने सार्वजनिक तरीके से सजा देना और विवादित ट्रायल के बिना फौरन कठोर कदम उठाना निंदनीय बताया। लेकिन हमास का कहना है कि यह कार्रवाइयां कानून व्यवस्था बहाल करने और समर्थकों को विचलित करने के उद्देश्य से की जा रही हैं। इस्राइल ने स्पष्ट किया है कि अगर हमास शांति समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता, खासकर हथियार छोड़ने और शासन को नागरिक नियंत्रण में देने के मामले में, तो वह फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा। दूसरी तरफ हमास ने सीधे इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया।